दिव्य कृपाल सदा दयाल। आज हुजूर कृपाल सिंह जी के जन्म दिवस माह के 15वें दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु सिद्धांत से चर्चा में सिमरन द्वारा आंतरिक चढ़ाई और उसकी प्राप्ति। अगर नाम का सिमरन नियम पूर्वक और उचित रीति से किया जाए तो इसमें अलौकिक फल प्राप्त होते हैं। आत्मा जो शरीर के रोम रोम में रमी हुई है, शरीर के 9 द्वारों को छोड़कर एकत्रित होकर आँखों के पीछे 10वीं गली में आ जाती है और शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। अंतर्मुखी हो जाने के कारण अभ्यासी को आत्मिक मंडलों के दृश्य दिखाई देने लगते हैं और तारामंडल, चंद्र, सूर्य देखने में आते हैं। अभ्यासी को अपने अंदर धुंध और धुआं, सूर्य, अग्नि, वायु, जुगनू, बिजली की चमक, चंद्र आदि प्रकाश दिखाई देते हैं। जब अभ्यासी इन दृश्यों से आगे बढ़ता है तो गुरु का नूरी या ज्योतिमय स्वरूप आ जाता है, जो जीव के सदा अंग संग है। अभ्यासी की आत्मा को आगे के मंडलों को पार करवाता हुआ उसे मालिक की दरगाह में पहुंचा देता है। इस स्वरूप में ध्यान लगाकर हम आंतरिक मंडलों पर ठहर सकते हैं। सिमरन वही ठीक होता है जिससे कि अंदर का रास्ता खुले। रहा वह ठीक है जिस पर कि आगे सद्गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो जाए। ऐसा सहा जो खजाने या जवाहरात के कारण सहा न हो, बल्कि जो अपने आप में सहा हो। गुरु नानक देव जी ने जपुजी में फरमाया कि निरंतर सिमरन मालिक के महल पर चढ़ने की सीढ़ी है। अगर आप एक जीवा के स्थान पर लाख जीवाएं हो जाएं, बल्कि 20 लाख भी हो जाएं, तो हर जीवा द्वारा मालिक का नाम जपो। यह सिमरन हरि रूपी पति से मिलने की सीढ़ियां हैं, जिन पर चढ़कर आत्मा परमात्मा के साथ एक हो सकती है। ऊपरी मंडलों की बातें सुमरन कीट समान जीवों में भी वहां पहुंचने की लालसा जाग उठती है, पर यह गति परमात्मा की कृपा दृष्टि से ही प्राप्त हो सकती है। अपने सब प्रयास व्यर्थ हैं। निरंतर सिमरन द्वारा जीव इस प्रकार की स्थायी जागृत अवस्था में पहुंच जाता है और इस प्रकार जागृत होकर वह सदैव की स्थिरता को प्राप्त करता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि तुम भी मालिक का सिमरन करो, तुम मालिक में समा जाओगे, स्वयं मालिक का रूप हो जाओगे। मालिक की याद एक अलौकिक मद भरा रस है, जिसको पाकर इसके रसिक क्षण मात्र के लिए भी मालिक का वियोग नहीं सह सकते। जिस प्रकार की हंस सरोवर के बिना नहीं रह सकता। कबीर साहब फरमाते हैं कि मालिक के नाम का इतने प्रेम के साथ सिमरन करो जितना कि मछली पानी का सिमरन करती है और उससे बिछड़कर मर जाती है। हम भी अगर मालिक के नाम से अलग हो जाएं तो मर जाएं। अगर मनुष्य उस मालिक का चिंतन करता है तो वह उसकी महान चेतनता में जी उठता है, पर यह गति स्वयं मालिक की कृपा मेहर से ही प्राप्त होती है। जो ऐसे सिमरन में क्षण मात्र के लिए भी जी उठता है वह सदा के लिए स्थिर हो जाता है। शेष कल दिव्य कृपाल सदा दयाल।